आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। पीछे की क्लास में हमने लॉस प्रॉफिट बहुत अच्छे से डिस्कस किया और अभी आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। आप लोगों का जो सिलेबस है रीट लेवल 1 है, उसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम सिर्फ साधारण ब्याज पढ़ेंगे। जो चक्रवर्ती ब्याज है वो हम नहीं पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम पहले इसकी थ्योरी करेंगे और जैसे हम हमेशा करते हैं थ्योरी को विद एग्जांपल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपका जो ये कॉन्सेप्ट है कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओ। और उसके लिए मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिए हुए हैं, वही वाले क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। और उसके बाद में जब हमारा बेसिक हो जाएगा, उसके बाद में जो प्रीवियस 12 इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हम लोग वो वाले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। एक्चुअली एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में डिफरेंस ये होता है कि साधारण ब्याज क्या होता है कि वो पूरी साल के ऊपर लिया जाता है। मीन्स अगर एक साल में पूरा एक साल में जो ब्याज लगेगा, अगली साल में भी वही ब्याज लगेगा, उससे अगली साल में भी वही ब्याज लगेगा। मीन्स जो ब्याज है वो हर एक साल के साथ में कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, वो होता है हमारा साधारण ब्याज। दूसरा मैं आपको बताती हूँ चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में क्या करते हैं, मान लो कुछ पैसा आपको उधार दिया, ठीक है, या फिर हमने कुछ पैसा उधार लिया एक फिक्स रेट के ऊपर, तो क्या करेंगे, उस वो जो पैसा जो जो अमाउंट हमने जो प्रिंसिपल हमने लिया था उस पे क्या होगा, एक महीने का ब्याज लगेगा। और एक महीने बाद में जो जितना पैसा उधार लिया था उसमें ब्याज को ऐड कर देंगे, राइट। वो ब्याज उसमें ऐड हो जाएगा। तो जो सेकंड मंथ आएगा, सेकंड मंथ में क्या होगा, पहले महीने का और जो मूल था उन दोनों के ऊपर ब्याज लगेगा सेकंड मंथ में। और जैसे ही थर्ड मंथ आएगा तो थर्ड मंथ में क्या होगा, पहले 2 महीने का जो ब्याज हुआ वो प्लस जो मूलधन था आपका, जो प्रिंसिपल था, उसमें 2 महीने का ब्याज भी ऐड हो जाएगा और फिर वो तीसरे महीने हमें देना पड़ेगा। तो इसीलिए चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होता जाता है। बट साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। साधारण ब्याज में जो एक आपका प्रिंसिपल होता है, जो एक आपका मूलधन होता है, जो उधार लिया जाता है, उसके ऊपर एक फिक्स रेट की दर से आपका ब्याज देना होता है और वो ब्याज पूरी साल के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर एक साल के लिए इतना लग रहा है, इतनी अमाउंट हमें ब्याज की देनी पड़ रही है, तो आप इजीली उसको, अगर आपको 7 इयर्स के लिए निकालना, तो आप इजीली उसको 7 ईयर से मल्टीप्लाई करो, फिर आप निकाल सकते हो। तो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ साधारण ब्याज है, तो आज हम सिर्फ साधारण ब्याज डिस्कस करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज उसमें नहीं है आपके सिलेबस में, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहले थ्योरी देखते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलेज भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है कि मूलधन होता है क्या। देखो, मूलधन होता है जो उधार लिया जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल और इसे पी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं और पी से डिनोट करते हैं। उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। जो धन उधार लिया गया या उधार दिया गया उसको हम क्या करते हैं, मूलधन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्याज, जो इंटरेस्ट है। मूलधन पर मान लो मूलधन पर मिलने वाली आय, अगर आपने मूलधन ब्याज पे दिया है, इंटरेस्ट पे दिया है, तो उस पे कितनी आय मिलेगी, कितना पैसा हमें मिलेगा एक्स्ट्रा, कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, वो हमारा होता है ब्याज, राइट। आई थिंक वो आप लोग भी जानते होंगे इसको, कि वो हमारा होता है ब्याज। अब आता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, राइट, जिसको एसआई से भी डिनोट करते हैं। किसी राशि पर निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर अर्जित या दिया गया ब्याज होता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि साधारण ब्याज क्या होता है, वही होता है हमारा कि एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर पर एक दर फिक्स की जाती है कि किस दर पे आपको ब्याज देना है, तो वो हमारा साधारण ब्याज हो जाता है। फिर आता है मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है, जो मूलधन, जो धन हमने उधार दिया प्लस उसमें ब्याज ऐड कर दिया। मिश्र धन क्या होता है, मिश्रण होता है किस किस का, जो हमारा मूलधन है, जो उधार दिया है या उधार लिया है, प्लस उसका जो ब्याज बन गया वो। तो मूलधन में अगर हम ब्याज ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है।
मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। साधारण ब्याज को एसआई से भी डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 4-5 टर्म है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या होती है। मूलधन, ब्याज, साधारण ब्याज, मिश्र धन। मिश्र धन का तो आपको शायद इजीली समझ में आ रहा होगा कि मिश्र धन क्या होगा। दो चीजों का मिश्रण होगा। कौन कौन सा? एक तो जो मूलधन है आपका, जो धन आपने उधार दिया है, प्लस ब्याज। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, अब एक इसमें जो एक और टर्म आती है, जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो इसमें एक और टर्म आती है, वो होती है ब्याज की दर। ठीक है, वो होती है ब्याज की दर, जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स किस दर के ऊपर आप ब्याज दे रहे हो, मतलब उधार दे रहे हो। उधार तो दिया है आपने कि मान लो 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, बट किस रेट पे उधार दे रहे हो कि 1 साल बाद में आपको 100 रुपए का कितना देना है, वही हमारी रेट होती है, जिस दर से धन उधार दिया जाता है। मान लो मैंने बोला, और ये जो दर होती है ये हमेशा परसेंटेज में होती है, राइट। जो ब्याज की जो दर होती है वो हमेशा किस में होती है, परसेंटेज में देख के रखते हैं। आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ये होती है ब्याज की दर। जैसे मान लो ब्याज की दर, मैंने बोला कि ब्याज की दर है 10%। 10% वार्षिक, एनुअल। इसका मतलब हो गया कि 100 रुपए के ऊपर, अगर आज मैंने 100 रुपए उधार दिए हैं तो 1 साल बाद में 100 रुपए पर मुझे 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। ये होता है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% वार्षिक, ये ब्याज की दर अगर 10% है तो इसका मीनिंग ये हुआ, जो दर होती है वो हमेशा 100 रुपए पे, जो भी दर यहाँ पे दे के रखते हैं वो, क्योंकि देखो 10%, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत। इसका मतलब 10 जो है 10%, 10% मतलब 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर हमें 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। कितना? 1 साल में दिया है, एनुअली। ओके, तो ये होता है हमारी दर का मीनिंग, ये होता है दर का मीनिंग, और इसीलिए दर जो होती है वो हमेशा किस में देते हैं, प्रतिशत में देते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है टाइम। टाइम भी मेंशन करना होता है कि अगर आपका मूलधन है, अगर हम किसी को भी अगर ये पैसा अगर उधार देते हैं तो उसके लिए टाइम तो आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इतने टाइम के लिए हम उधार दे रहे हैं या इतने टाइम के लिए उधार ले रहे हैं। तो वो जो टाइम होता है वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है हमेशा। जितने समय के लिए धन दिया जाता है, जितने समय के लिए धन दिया जाता है, वो हो गया हमारा टाइम। ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से टर्म पढ़े हैं? एक पढ़ा हमने मूलधन, यस, एक पढ़ा हमने मूलधन। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं? पी से। पी मीन्स प्रिंसिपल, मूलधन। फिर था हमारा मिश्र धन। मिश्र धन क्या था? अमाउंट। ए से डिनोट करते हैं इसको। मिश्र धन में क्या था कि जो मूलधन है, मूलधन में ब्याज ऐड कर दो तो फिर हमारा मिश्र धन बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्या था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हमने किससे डिनोट किया? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये वाला हो गया। एक आई हमारे पास दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको किससे डिनोट करोगे? आर से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करोगे? आर से करोगे, और ये हमेशा प्रतिशत में देके रखते हैं। दूसरा आएगा हमारा समय। समय को हम कैसे डिनोट करते हैं? टी से। ये किस में देके रखते हैं? वर्ड्स में देके रखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने यही टर्म डिस्कस की है, और इसमें हर एक टर्म का मीनिंग पता है आपको, कैसे यूज करना है वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं। इन फॉर्मूलेज को देखो, फॉर्मूलेज रटने नहीं है, आपको समझने हैं। अगर फॉर्मूले समझ लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, और अगर रटोगे तो अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो फॉर्मूला भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला समझ के याद किया, समझ के अगर रटा है आपने, तो फिर भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, अब क्या है? ब्याज यदि प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है, ब्याज यदि प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है, इस प्रकार के ब्याज को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है?
पहली साल में अगर हमें 100 रुपए पे अगर हमें पहली फर्स्ट ईयर जो है, अगर फर्स्ट ईयर है, अगर हमें 10 रुपए देने पड़ते हैं, और जो सेकंड ईयर है उसमें भी अगर हमें कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 10 देने पड़ रहे हैं, आगे वाली जो साल आ रही है उसमें भी अगर हमें 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, मीन्स हर एक प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। फर्स्ट ईयर के लिए भी 10 रुपए रहा, दूसरी के लिए भी 10 और तीसरी के लिए भी 10। प्रत्येक वर्ष के लिए अगर समान रहता है ब्याज, तो इस प्रकार के ब्याज को हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। ये कब होगा, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हो, 10%। 10% का मीनिंग क्या है कि 100 रुपए पे 100 रुपए का ब्याज जो है वो 10 रुपए होगा पर ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे सिंपल फॉर्मूला है ये ब्याज, अगर आपको निकालना है साधारण ब्याज, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। साधारण ब्याज में क्या करोगे आप, साधारण ब्याज इक्वल्स होता है जितना आपका मूलधन है, जो धन आप उधार ले रहे हो या दे रहे हो, मूलधन गुणा जो उसकी दर दी हुई है, दर मीन्स जो परसेंटेज में दिया हुआ है वो दर होगी, इनटू समय। यही 3 टर्म हमने पढ़ी है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोल सकते हो या फिर आप इसको ब्याज बोल सकते हो, राइट। तो वो क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन को किससे डिनोट करते हैं, पी से, दर को हम आर से, समय को टी से, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, आई के, आई के या फिर सिंपल इंटरेस्ट एस आई के। एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीआरटी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब अगर यहां से हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया, साधारण ब्याज निकल गया, तो हम मिश्रधन निकाल सकते हैं। मिश्रधन में क्या होगा, मूलधन और जो हमारा इधर से ब्याज निकला वो ब्याज ऐड हो जाएगा। मूलधन के अंदर जो ब्याज हमने यहाँ से निकाला है वो ब्याज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हमारा जो मूलधन था उसमें ब्याज ऐड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, मिश्रधन आ गया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये दोबारा आ गया। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये आप अच्छे से याद कर लो, ये आपको पूरे इस वाले टॉपिक में हमेशा काम में आने वाले हैं, राइट। और जो मिश्रधन है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, इसीलिए ए इज इक्वल टू क्या हो गया, मूलधन मीन्स पी, साधारण ब्याज मीन्स आई, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ओके, तो ये तो अभी याद हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको याद करने की जरूरत है इसमें। नेक्स्ट आता देखो, अगर वो वाला फॉर्मूला हमारा याद हो गया ना, तो ये आपको याद, इनमें से कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो वो फॉर्मूला हमारा क्या था, वो था हमारा ब्याज, साधारण ब्याज, यही था ना। साधारण ब्याज बराबर क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। इन तीनों को आपस में गुणा कर दिया और बट्टे 100 कर दिया, यही था हमारा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या निकाला, यहाँ पे इन्होंने निकाला मूलधन, मूलधन के लिए फॉर्मूला निकाला है। अब देखो अगर आपको ये वाला याद है तो इसमें से आपको मूलधन निकालना, तो आप क्या करोगी, इसी फॉर्मूले में से निकाल लो ना, बाकी सब आपको याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या करोगी, मूलधन है, अगर मुझे मूलधन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, मूलधन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन यहाँ पे निकालना तो क्या हो जाएगा, 100 है, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो हमारा लेफ्ट साइड में है इंटू 100, क्योंकि ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गया। और फिर जो मूलधन के पास में जो गुणा है उसको इसके नीचे भेज देते हैं, तो बट्टे में क्या आ जाएगा, दर गुणा समय, दर गुणा समय, यही होगा। देखो यही दिया हुआ है इन्होंने, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे दर गुणा समय, यही दिया हुआ है किसके लिए, मूलधन के लिए। तो अगर आपको मूलधन निकालना तो उसके लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। नीचे दिया हुआ है दर का, अगर हमें दर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इसी से आया, तो हम क्या करेंगे, दर को इधर ले जाते हैं, दर को इधर ले जाएंगे, मूलधन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वही हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय बटे मूलधन गुणा समय, तो हमारी दर निकल जाएगी। अगर हमें समय निकालना तो हम क्या करेंगे, समय को
ऊपर ले जाएंगे और मूलधन नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। मीन्स इसका यही है, फाइनल कंक्लूजन यही है कि सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला फॉर्मूला याद करो, बाकी आपको किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास ये वाला फॉर्मूला है तो इसमें वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके निकाल लो। ये सभी फॉर्मूले याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये और एक ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक और फॉर्मूला याद करना है। देखो, अब मूलधन हमने निकाल लिया, नहीं यस, ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको निकालना है। देखो कैसे निकालना है मैं आपको बताती हूँ, आपको याद हो जाएगा। जैसे आप लोग मेरे साथ सॉल्व करोगे तो आपको इजीली ये वाला याद हो जाएगा। देखो मिश्र धन हमने क्या पढ़ा था, मिश्र धन इज इक्वल टू हमने पढ़ा था मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यही पढ़ा था, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साधारण ब्याज का फॉर्मूला था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही था हमारा साधारण ब्याज। मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो मिश्र धन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में से मैं मूलधन कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा, मूलधन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस दर को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, दर ही लिख देती हूँ यहाँ पे, दर गुणा समय बिकॉज मूलधन हमने कॉमन ले लिया, बटे 100। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिश्र धन, राइट, यही हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही फॉर्मूला दिया आपने, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक तो आपको ब्याज का याद होना चाहिए, एक आपको ब्याज, अगर आपको ब्याज वाला याद है तो मिश्र धन का तो आपको पता है कि मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो आप अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं भी रहता है तो आप इससे सोल्व करके निकाल सकते हो, बट आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है याद रखने में। ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर इंटू समय बटे 100। सिंपल सा है, ये याद हो भी गया होगा आप लोगों को। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे मैंने दर को समझाया है कि दर आपकी क्या होती है। ब्याज एक निश्चित दर पर परिकलित किया जाता है, जो प्राय प्रत्येक 100 रुपए के लिए 1 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। सही है, ब्याज जो होता है वो क्या होता है, किसी एक निश्चित दर पे दिया जाता है। ठीक है, वो हमें पता है कि एक निश्चित दर पे दिया जाएगा, और वो जो होती है, जो दर जो डिसाइड होती है वो 100 रुपए पे होती है, प्राय प्रत्येक 100 रुपए के लिए 1 वर्ष के लिए। ठीक है, जो दर दे के रखते हैं वो कितनी होती है, 100 रुपए के लिए 1 वर्ष के लिए निर्धारित होती है वो दर जो होती है। अगर कभी तथ्य के रूप में अगर आपके मैथ्स में आ जाए तो इसलिए स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, दर हमारी क्या होती है, ये दर के लिए है, ये दर के लिए, आर के लिए। ठीक है, प्राय प्रत्येक 100 रुपए के लिए 1 वर्ष के लिए निर्धारित होती है हमारी दर। ऐसा ही है, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है, 10% प्रति वर्ष। ठीक है, 10% प्रति वर्ष या 10% वार्षिक, या 10% वार्षिक का अर्थ है, अगर ये लिखा है कि जो दर है कितनी, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, तो इसका मतलब क्या है, 10% वार्षिक का अर्थ है कि उधार लिए गए प्रत्येक 100 रुपए के लिए, उधार लिए गए प्रत्येक 100 रुपए के लिए प्रत्येक वर्ष के बाद 10 रुपए ब्याज के रूप में अतिरिक्त देने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी दर दी हुई है 10%, इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 रुपए के ऊपर, प्रत्येक
100 रुपए के ऊपर जो 10 रुपए हैं वो 1 साल के बाद में हमें एज ए ब्याज देने होंगे। ठीक है, वही हमें पता है कि इस दर का ये मतलब होता है। तो अगर आपको दर का मीनिंग समझ में नहीं आता है आया है तो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब हम जो हमने अभी जो टर्म्स पढ़ी हैं उनको हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है उनके साथ सॉल्व करते हैं, उनके साथ यूज में लेते हैं वो फॉर्मूले, जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, सबसे पहला अपना आज प्रॉब्लम है, अनीता 5,000 रुपए का एक ऋण, जो अनीता है वो 5,000 रुपए ऋण लेती है, उधार लेती है किसी से। 15%, देखो 15% दिया हुआ है। प्रतिशत किसमें क्या होता है, प्रतिशत में क्या देते हैं, दर देते हैं। 15% वार्षिक की दर, देखो दर लिखा हुआ भी है इसने, इसका मतलब 15% क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है कि ब्याज पर लेती है। ओके, यहाँ पे इसने मूलधन, यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एक तो मूलधन दे दिया। मूलधन कौन सा होता है, जो उधार लेते हैं या देते हैं, वो होता है हमारा मूलधन। तो वो कितना है, 5,000 रुपए। ऋण कितने का लिया है, 5,000 रुपए का। और किस दर पे लिया है, किस रेट पे लिया है, इसने लिया है 15% की रेट पे, 15% की रेट पे। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 रुपए पर, प्रत्येक 100 रुपए पर 15 रुपए ब्याज लगेगा फॉर 1 ईयर। प्रत्येक 100 रुपए पर 15 रुपए ब्याज हर 1 साल का हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी दर। ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद मतलब इसने टाइम भी दे दिया, समय इसने कितना दे दिया, समय दिया है इसने 1 ईयर, राइट, 1 ईयर इसने समय दे दिया। बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा, कुल कितना धन, तो कुल धन जो वापस करेगी वो कितना होगा, कुल धन जो वापस करती है वो तो मिश्र धन होगा, राइट, वो तो मिश्र धन होगा, क्योंकि कितना वापस करेगी, जो मूलधन था वो तो अनीता वापस करेगी ही, प्लस उसका 1 साल का जो ब्याज बन गया वो भी तो उसे वापस करेगी, वो ऐड करके ही तो वापस करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, ऐड करके ही वापस करेगी। तो 1 साल बाद में अनीता कितना धन देगी, जो मूलधन है जो 5,000 है उसमें जो ब्याज बनेगा उस ब्याज को ऐड करके वापस करेगी। मतलब जो वापस करते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र धन। तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला भी आपके पास डायरेक्ट है, क्या था हमारा मिश्र धन का फॉर्मूला, मिश्र धन इज इक्वल्स टू क्या था, मूलधन, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर इंटू समय, दर इंटू समय अपॉन 100। अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सोल्व करवा रही हूँ इसीलिए फॉर्मूला बार बार लिख रहे हो, और जब मेरी एक क्लास हो जाएगी उसके बाद में मैं ये वाला फॉर्मूला बार बार रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैंने एक क्लास में पढ़ा दिया है और वो भी इतनी बार रिपीट करके पढ़ा दिया है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो मिश्र धन इज इक्वल टू क्या हो गया, मूलधन, मूलधन कितना है इसका 5,000, तो ये हमने लिखा 5,000 इंटू 1 प्लस दर कितनी है, दर है इसकी 15, 15 गुणा समय कितना है 1 साल, 1/100, राइट। तो ये कितना हो गया 5,000, 1 प्लस 15/100, 15/100। यहाँ पे कोई भी स्टेप में स्किप नहीं कर रही हूँ, सारे के सारे स्टेप लिख रही हूँ जिससे आप लोगों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इधर इसका एलसीएम ले लिया तो कितना है 100, तो ये कितना हो गया 100 प्लस 15, ऐसा ही होगा। ये क्या हो गया 5,000 गुणा 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या हुआ 115 को 50 से गुणा कर दो तो कितना हुआ, जीरो तो वैसे लग जाएगा, 5 25, 2 आ गया, 5 एकम 5 और 6 7, 5 एकम 5। तो कितना हुआ, जो मिश्र धन है वो हमारा कितना हो जाएगा, जो मिश्र धन है, जो हमारा मिश्र धन है, जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 5,750 रुपए। ये क्या निकला है, ये हमारा निकला है मिश्र धन। मिश्र धन निकला है कितना 5,750। यहां से आपको ब्याज भी दिखाई दे रहा है कि ब्याज कितना हुआ
क्योंकि हमारा मूलधन तो कितना था, मूलधन तो था हमारा 5,000 रुपए। 5,000 रुपए तो उसने ऋण लिए थे, लेकिन अभी दे कितना रही है, वापस कितना लौटाएगी वो, 5,750। इट मीन्स हमारा जो ब्याज है वो कितना बना उस अनीता का, अनीता का ब्याज बना 750 रुपए। ओके, तो 750 रुपए उसका ब्याज बना और 5,000 वो उसका मूलधन था, दोनों को ऐड किया और उसको रिटर्न कर दिया। तो आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। 10,000 रुपए, ओके, 10,000 रुपए 5%, 5% में दर दी हुई है इसने, 5% वार्षिक दर, ओके, से जमा किए जाते हैं। 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी सिंपल है। इसने क्या दिया है, मूलधन, मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है इसने 10,000 रुपए। 10,000 रुपए इसने मूलधन दिया और फिर इसने दर दी है, दर कितनी है हमारे, 5%। प्रतिशत में दिया हुआ है तो क्या है, दर है। ठीक है, तो वो कितनी है, 5%। ठीक है। और 1 वर्ष बाद मीन समय जो इसने दिया है वो कितना दिया है, समय दिया है इसने 1 वर्ष, 1 ईयर। ठीक है, कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। हाँ, ब्याज कितना होगा। वैसे देखो इसने यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा है ब्याज, कितना ब्याज प्राप्त होगा। वैसे अगर हम देखें एग्जैक्टली तो ये सिर्फ ब्याज नहीं लिखना चाहिए, या तो आप मेंशन करोगे या तो साधारण ब्याज, ब्याज तो साधारण ब्याज भी हो सकता है और चक्रवर्ती ब्याज भी हो सकता है। बट अगर आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ ब्याज लिखा हुआ है तो भी आप लोग क्या करोगे, साधारण ब्याज ही निकालोगे, बिकॉज आप लोगों के सिलेबस में चक्रवर्ती ब्याज है ही नहीं। ठीक है, वरना होगा ये कि हमेशा साधारण ब्याज लिख के आएगा, कभी भी सिर्फ ब्याज लिखा हुआ नहीं आएगा, साधारण ब्याज लिखा हुआ आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। कितना होगा, मूलधन, मूलधन 10,000 गुणा दर, दर है 5 गुणा समय, समय है 1/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दिए, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 500। तो हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाए, इसका ब्याज 1 वर्ष बाद में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 500 रुपए। कितना होगा, 500 रुपए। ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, वेरी सिंपल, कर लोगे आप लोग। ये वाले जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं आप लोगों को समझाने, ये सभी एनसीईआरटी बुक्स में से लिए हुए हैं, सभी आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में से लिए हुए हैं, बिकॉज एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आप लोगों के सिलेबस में भी मेंशन किए हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एग्जाम्पल में एनसीईआरटी के लेती हूँ और उसी से फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप लोग अच्छे से समझ भी जाओगे इसको। अब है 6,050 रुपए, 6.5% वार्षिक दर, ओके, से उधार लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, क्योंकि इतने रुपए उधार लिए है ना, तो ये मूलधन हो गया। मूलधन कितना है, 6,050 रुपए। ओके, प्रतिशत वार्षिक दर, इट मीन्स इन्होंने दर भी दी हुई है। देखो अगर कभी कभी तुम्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, कौन सी टर्म दे रखी है इन्होंने, तो अगर किसी के सामने भी प्रतिशत लगा हो इट मीन्स वो दर है हमारी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे दिया जाता है कि जिसमें दर कहीं पे मेंशन नहीं की होती है, जैसे कुछ आगे एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों के पास एक छोटा सा ट्रिक है कि जिस नंबर के आगे प्रतिशत लिखा हो इट मीन्स वो आपकी दर ही होगी। तो दर कितनी दी है, 6.5%। ठीक है, 3 वर्ष बाद, इट मीन्स समय दिया है इन्होंने, समय कितना दिया है, समय दिया है 3 ईयर्स, 3 साल बाद में, 3 साल बाद में 3 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा कितना मिश्र धन। ओके, इसको क्या करना है, ब्याज भी बताना है और मिश्र धन भी बताना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 6.5 गुणा समय, समय कितना है 3 साल बटे 100। ऐसा ही होगा, 0 से 0 कैंसिल, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
इस पॉइंट को मैं हटा दूंगी तो मेरा नीचे कितना 10 आ जाएगा। मैंने इस दशमलव को हटा दिया तो नीचे 10 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम एक बार। 65 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिनट, ये है 605 605 गुणा 65 गुणा 3, इसको कर लेते हैं 5 तिया 15, 5 1 6 तिया 18 और 1 19, 195 195 बटे 100। अब हम करते हैं 195 को 605 को हम किससे करते हैं 195 से गुणा। ठीक है, आप चाहो तो वैसे पहले काट लेते हैं, कट जाएगा वैसे। 5 से 5 दूनी 10 0, 5 तिया 15, 5 नीम 45, ये 5 से दोबारा कट जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, अभी ठीक है, अभी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 121 को किससे 39 39 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 9 1 जा 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 9 11 7 और 4, तो कितना आ गया 4 7 1 9, राइट, यही है। 1 2 1 को 3 8। ओके ठीक है, ये कितना है हमारे पास 4719, 4719 बटे 4, 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 7 4 7 28। ठीक है, 28 29 30 31, 3 बच गया, 4 7 28 4 8 32, 4 नीम 36, 4 नीम 36। ठीक है, तो 1179 36, फिर 3 और बच गए तो 30, 4 7 28, 28 होने के बाद में 2 और बच गए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंजो 20। ओके, तो हमारा जो ब्याज है वो कितना आ गया, ब्याज आ गया हमारा 1169 रुपए, 1169.75 रुपए। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया हमारा ब्याज। ओके, इसको सोल्व करके निकालोगे क्या आ गया, ब्याज आ गया। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, ब्याज तो हमने निकाल लिया, बट ये बोल रहा है कि मिश्र धन भी निकालो। तो मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे, ब्याज जब हमारा आ गया है तो मिश्र धन इज इक्वल टू क्या होगा, मिश्र धन होगा हमारा मूलधन, जो मूलधन है, जो मूलधन है उसमें क्या ऐड कर देंगे ब्याज, तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। मूलधन कितना था 6050, 6050 और ब्याज कितना आया 1179.75, ऐसा ही है। ठीक है, 75 तो पैसा तो वैसा का वैसा आ गया, पॉइंट 9 9 आ गया, 7 और 5 12 को 2 असल 1 2 6 और 1 7। इट मीन्स हमारा मिश्र धन कितना आ गया, ये आ गया मिश्र धन 7229.75 रुपए। ठीक है, ये आ गया हमारा मिश्र धन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा है, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो चलो अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4500 रुपए के ऋण पर ओके मूलधन दिया हुआ है। इसका मतलब इन्होंने क्या दिया है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया है इन्होंने 4500 रुपए, 4500 रुपए 2 वर्ष बाद में। इट मीन्स इन्होंने टाइम दिया है, समय दिया हमें, समय कितना दिया 2 वर्ष का, 2 years। मनोहर 750 रुपए साधारण ब्याज देता है और जो इसका ब्याज बना वो ब्याज कितना है, इसका ब्याज है इसका 750 रुपए। ठीक है, ठीक है, ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इट मीन्स इसने क्या निकलवाया है, हमें दर निकलवाई है कि किस दर से इसने ब्याज दिया है। अगर मूलधन था आपका 4500 रुपए और 2 साल के लिए 4500 रुपए उधार दिए गए 2 साल के लिए, और 2 साल बाद में उसे ब्याज मिला 750 रुपए, सिर्फ ब्याज है, मिश्रधन नहीं है, सिर्फ ब्याज है। ब्याज मिला उसे 750 रुपए, कितने रुपए का ब्याज है 4500 रुपए का ब्याज है 2 वर्ष का। तो ये पूछे किस दर से, ये जो ब्याज दिया वो किस दर से दिया है, वो दर हमें निकालनी है। तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, हम उसी से निकाल लेते हैं। तो उसमें कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, ब्याज
ब्याज इक्वल टू क्या था? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या था? मूलधन 4500 गुणा दर, दर हमारी दी हुई नहीं है तो हम आर एज्यूम कर लेते हैं, गुणा समय, समय कितना है? 2, 2 बटे 100, बटे 100। साधारण ब्याज कितना है? 750, तो साधारण ब्याज में 750 लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये गिवन है हमें। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, काट देते हैं। 45 दूनी 90, तो 750 बराबर 90 गुणा आर। वैल्यू किसकी निकालनी है? आर की। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 750 बटे 90। जीरो से जीरो कट गया, निकाल लेते हैं। कितना हुआ? 29 9 चौक 36, 9 9 8 72, 9 8 72, कितने बच गए? 3 बच गए, पॉइंट आ गया। 9 चौक 36, 9 27, फिर दोबारा 3 बच गए, 9 27, 8.33%। ये हमारी क्या आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी दर। ये हमने क्या निकाली है? दर निकाली है, और दर हमेशा किस में आती है? प्रतिशत में। तो ये कितने हैं? 8.33 आया, बट किस में है? दर तो प्रतिशत में, तो 8.33% हमारी दर आ गई। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है ना, तो आपसे कुछ भी निकलवाएं, सारे अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, उसी में उस वैल्यू को हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके बैंक खाते में, ओके, आपके बैंक खाते में 2400 रुपए जमा है, ठीक है, तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है, ठीक है। कितने वर्ष बाद ब्याज की राशि 240 हो जाएगी? ओके, मूलधन दिया है, मूलधन दिया है इसने कि हमारे पास पैसा कितना है? 2400 रुपए, 2400 रुपए जमा है बैंक में, और जो बैंक जो ब्याज दे रहा है वो ब्याज कितना, किस दर पे दे रहा है? ब्याज दे रहा है, बैंक जो ब्याज दे रहा है वो कितना दे रहा है? 5% वार्षिक, मीन 100 रुपए पे 100 रुपए का ब्याज 5 रुपए देगा, 1 साल का, ठीक है। तो 5% वार्षिक ब्याज दे रहा है। कितने वर्ष बाद ब्याज की राशि, सॉरी ये ब्याज नहीं, दर है, ठीक है, सॉरी, ये हमारी दर दी हुई है, रेट दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 5%। कितने वर्ष बाद ब्याज की राशि, मीन्स ब्याज जो है, ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया हमारा 240 रुपए, 240 रुपए, ओके। तो बोलते हैं कि समय बताओ हमें कि कितने समय बाद में, कि अगर मूलधन है आपके, धन है आपके पास 2400 रुपए, और दर है वो 5% है, और जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 240 रुपए मिलता है। लेकिन ये बताओ कि कितने समय में हमें इस दर के ऊपर इतना ब्याज मिल जाएगा? हमें क्या निकालना है? समय निकालना है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो वही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या था? ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या था? साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन 2400 गुणा दर, दर है 5, गुणा समय, समय दिया नहीं है तो मैं टी ले लेती हूँ, डिवाइडेड बाय 100। ब्याज भी दिया हमें कितना? 240 रुपए, तो मैं ब्याज यहाँ पे क्या डाल देती हूँ? 240 रुपए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 को 24 से गुणा कर लेती हूँ तो कितना आया? या तो गुणा कर लो, या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, लेकिन ये तो आपस में कटेंगे नहीं, कट जाएंगे ये, ठीक है। 24, ये 24 है इधर, मैं क्या करूंगी, इस ये बाद में काटते हैं, ये 24 इसके नीचे आएगा ना, तो ये 24 इससे कैंसिल, बाद में काटते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240, 240 बट्टे जो टी से जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आ जाएगा, 240 बट्टे 24 गुणा 5, यही होगा। 24 से काट देती हूँ, कितना आ गया? 10, 5 दूनी 10, इट मीन्स टी कितना आया? 2, 2 क्या? वर्ष। टाइम किस में आता है हमारा? वर्ष में, तो टी कितना आया? 2 वर्ष। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल था, सिर्फ एक फॉर्मूला हमने याद किया, और आपने देखा अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सभी उस फॉर्मूले से, सिर्फ हमने 2 फॉर्मूले याद किए, राइट। एक साधारण ब्याज का, और उस साधारण ब्याज से ही हमने मिश्र धन का निकाल लिया, ओके। सिर्फ 2 फॉर्मूले याद किए हैं हमने, और उस 2 फॉर्मूले से हमारे जो इजी वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
यदि कोई राशि, एक मिनट, ओके, ये आज हमारा लास्ट, हाँ, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में हम यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। यस, यदि कोई राशि 5% वार्षिक 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखो ये आगे उसने बताया दर, लेकिन 5% लिखा हुआ था तो मुझे तो समझ में आ गया कि ये क्या दिया हुआ है, दर दी हुई है। कितनी? 5%। 6 वर्षों में समय दिया है इसने, समय कितना दिया है? 6 वर्ष, 6 years, ओके, में 2600 रुपए हो जाता है यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती है। मतलब 2600 रुपए हो जाती है, इसका मतलब ये 2600 रुपए क्या है? ना ही तो हमारा मूलधन है, ना ही हमारा ब्याज है, ये क्या है? मिश्र धन है, राइट? ये क्या है? मिश्र धन है। क्योंकि मिश्र धन हमारा कैसे निकलता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो ये वही बोल रहा है कि 6 वर्ष में अगर कोई राशि है उस पे हमने 5% दर की रेट से ब्याज लिया तो 6 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी? 2600 रुपए हो जाएगी। मीन्स ये मिश्र धन बता रहा है हमें, राइट? समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों को। तो ये 2600 रुपए जो बता रहा है वो क्या बता रहा है? वो मिश्र धन बता रहा है। मिश्र धन ये बता रहा है, मिश्र धन कितना बता रहा है? 2600 रुपए। ओके, 2600 रुपए हो जाती है तो राशि है, राशि मतलब मूलधन कितना है। फिर हमें ऐसी कौन सी राशि है जो 5% दर से ब्याज पे दी जाए 6 साल के लिए और फिर वो 2600 रुपए हो जाएगी 6 साल में। तो वो राशि कितनी है, वो अमाउंट कितना होगा, वो मूलधन कितना होगा, हमें वो मूलधन निकालना है। अब हमें ये वाला फॉर्मूला भी हमें पता है। मिश्र धन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? मिश्र धन इज इक्वल्स टू मूलधन इंटू 1 प्लस क्या था? दर इंटू समय। दर कितनी है? 5, समय कितना है? 6 साल। दर इंटू समय बटे 100, यही फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या फॉर्मूला था? दूसरा हमारे पास मिश्र धन का ये भी था, मिश्र धन इज इक्वल्स टू क्या था? मूलधन प्लस ब्याज, ये भी था हमारे पास। लेकिन हमें यहाँ पे तो ब्याज तो पता ही नहीं है, मूलधन भी नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाने का तो कोई मीनिंग नहीं है। हम कौन सा ये वाला लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें मिश्र धन पता है, ये दर पता है, समय पता है, सिर्फ मूलधन तो नहीं पता। मूलधन हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिश्र धन कितना है हमारा? 2600। ये कितना है? 2600। ये हमारा 2600। तो हमें निकालना क्या है? सिर्फ मूलधन निकालना है। तो वो कैसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये कितना हो गया? 2600 बराबर मूलधन जो हमें निकालना है इंटू ये कितना हो जाएगा? देखो, ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके देती हूँ। 100 प्लस 6 पंजे 30, 100 प्लस 30 बटे 100, ओके। तो ये कितना हो गया? 2600 बराबर मूलधन इंटू 130, 130 बटे 100, 0 से 0 कट गया। तो मूलधन बराबर कितना हो गया? मूलधन बराबर कितना हो गया? 2600। ये क्या करेंगे? मूलधन के पास इससे जो भी मल्टीप्लाई है उसको इधर लेके 2600 के नीचे आ जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या हो गया? 2600 बटे 13 बटे 10, 13 बटे 10 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हुआ? 2600 गुणा 10 बटे 13, 13 दूनी 26, 200, 200 गुणा 10 2000। कितना हो गया? 2000 रुपए। इट मीन्स जो हमारा मूलधन है वो कितना है? 2000 रुपए है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 2000 रुपए 5% की दर से 6 वर्ष के लिए ब्याज में देते हैं तो 6 वर्ष बाद में उसका जो वो कितने हो जाएंगे? वो 2600 हो जाएंगे। 2000 रुपए कितने हो जाएंगे? 2600। मीन्स 6 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल जाएगा? 6 वर्ष में हमें 600 रुपए ब्याज के मिल जाएंगे, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में, ये आपके यूटेट में पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद किया और 2 फॉर्मूले में आपने देखा कि हमने कितनी सारी प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व कर ली हैं। अब
मैंने आई थिंक मैंने जो साधारण ब्याज का जो एक मूल कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों के सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और आई थिंक आप लोगों को आ भी गया होगा। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में इसके जो प्रीवियस 12 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है।